सरमाया कारी की तरफ बढ़ता पाकिस्तान, श्रीलंका से कैदियों की वापसी और अमन सिक्योरिटी फोर्सेस कार्रवाइयां। पाकिस्तान के माशी मसाइल हल करने, मुल्क में सरमायाकारी इदारों में इस्लाहात समेत कारोबार के मामले में दीगर अमूर के पेश नजर मुझे वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान से बहुत उम्मीदें हैं। मैं समझता हूँ कि जिस अंदाज में वो एक कामयाब कारोबारी शख्सियत हैं, उसी सोचो फिक्र, हिकमत अमली, जुनून और जश्न जज्बे के साथ मुल्क के मसाइल हल करने के लिए भी किरदार अदा करेंगे। यकीनन उनके पास वक्त है, वो सोच है जो तामीर की तरफ लेकर जाती है। वो कौम का दर्द रखते हैं, वो इस मुल्क को अपनी इस्तात और हैसियत बहुत कुछ वापस करना चाहते हैं। अब्दुल अलीम खान फाउंडेशन और अपने मुख्तलिफ इदारों के जरिए वो इस मुल्क की खिदमत तो कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें चूँकि वो वफाकी हुकूमत का हिस्सा है, उन्हें ये काम वफाकी सतह पर करने का मौका मिल रहा है। मुझे उम्मीद है कि वो कामयाब होंगे। मेरी ख्वाहिश है कि वो कामयाब हों, क्योंकि जिन मुश्किल कामों में वो मसरूफ हैं, अगर कामयाब होते हैं तो ये मुल्क के लिए बहुत फायदेमंद होगा। पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी के मौके बढ़ रहे हैं। सीपैक पर दुश्मन की नजरें हैं। दुश्मन हाथ धोकर सीपैक के पीछे पड़ा हुआ है। रियासती इदारे और सियासी क़यादत हर हाल में सीपैक मुकम्मल करना चाहती है। बदकिस्मती से कुछ अंदरूनी अनासर लोग भी बैरूनी एजेंडे का शिकार हो रहे हैं। मैं तो ये नहीं कहता कि अंदरूनी तौर पर लोग बैरूनी लोगों के हाथों यरगमाल बने हुए हैं, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि मुल्क के अंदर मखसूस इलाकों में जिस तरह की सरगर्मियां हो रही हैं, वो पाकिस्तान दुश्मनों को फायदा पहुंचा रही हैं। दुश्मन हमारे अंदरूनी अदम इस्तेहकाम का हर तरीके से फायदा उठाने की कोशिश करता है। बहरहाल ये एक तवील बहस है, लेकिन खुशी की बात यह है कि कम अज कम हम इस्लाहात की तरफ तो बढ़ रहे हैं। इदारों में इस्लाहात, माशी निजाम में इस्लाहात, टैक्स निजाम में इस्लाहात, हुकूमती अखराजात में इस्लाहात समेत हर शोबे को ठीक करने का अमल अगर शुरू हुआ है तो ये कम से कम वक्त में एक काम मुकम्मल होना चाहिए, क्योंकि लोग बहुत थक चुके हैं। लोगों की हिम्मत जवाब दे चुकी है। लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। लोग जिंदगी में आसानी और कुछ सुकून चाहते हैं, कुछ आराम चाहते हैं, कुछ तसलसल के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन ये सब कुछ उसी वक्त हो सकता है जब सियासी इस्तेहकाम होगा और हुकूमत का अज़म होगा कि हर हाल में आम आदमी के मसाइल हल करने हैं और आम आदमी के लिए सहूलत पैदा करने के लिए अमली इक़दाम करने हैं। इससे पहले ये काम नहीं हो सकता। उम्मीद है कि हुकूमत इस हवाले से काम में तेजी लाएगी। बिलखसूस आम आदमी के मसाइल हल करने पर तवज्जो होनी चाहिए। जहाँ तक ताल्लुक बैरूनी सरमायाकारी का है तो गुज़िश्ता रोज इस हवाले से बड़ी पेशरफ्त हुई है और मुल्क में सरमायाकारी के मुआहदों के लिए सऊदी अरब का आला सतही तजारती वफ्द वज़ीर सरमायाकारी खालिद अब्दुल अजीज अल फाले की क़यादत में 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचा है। नूर खान एयरबेस पर वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान, वज़ीर तजारत जाम कमाल, मुसद्दिक मलिक और दीगर आला हुक्काम ने वफ्द का इस्तकबाल किया। इस मौका पर सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी भी मौजूद थे। सऊदी अरब के वफ्द की जानिब से पाकिस्तान के साथ 30 माहिदों पर दस्तखत का इम्कान है, जिसके तहत ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन मटीरियल, पेट्रोलियम और पावर सेक्टर में लगभग $2 अरब की सरमायाकारी मतवक्के है। इसके अलावा फूड सिक्योरिटी, गोश्त और चावल की बरामदात बढ़ाने के लिए मुआहिदों पर भी दस्तखत किए जाने का इम्कान है। सरमायाकारी के मुआहिदों पर दस्तखत के लिए सऊदी वफ्द के दौरे का शेड्यूल तय कर लिया गया है। वफ्द 11 अक्टूबर को नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा करेगा। सऊदी वफ्द के अस्करी हुकाम से भी मुलाकातें 11 अक्टूबर को मतवक्के हैं। एक तरफ बैरूनी सरमायाकारी के लिए कोशिशें हो रही हैं तो दूसरी तरफ बैरूनी ताकतें पाकिस्तान में अमन व अमान के हालात को खराब करने के लिए पूरा जोर लगा रही हैं। पाकिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारे, अफवाज पाकिस्तान, हसास इदारे, रेंजर्स और पुलिस समेत आम शहरी भी क़याम अमन के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान की तरफ से दहशत गर्दों के खात्मे की मुहिम जारी है। रोजाना की बुनियाद पर पाकिस्तान दुश्मनों का खात्मा किया जा रहा है। ISPR के मुताबिक जिला ज़ोब में दहशत गर्दों की फ्रंटियर कोर की चेक पोस्ट पर हमले में अहम दहशतगर्द समेत 2 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। दहशतगर्द पाकिस्तान के अमन और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बड़े दुश्मन हैं। उन्हें मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए अफवाज पाकिस्तान के अफसरान जवान, रेंजर्स अफसरान जवान और पुलिस अफसरान एहलकार भी कीमती जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। दुश्मन नाकाम और नामुराद होगा और पाकिस्तान में दोबारा अमन कायम होगा। शुरू में अब्दुल अलीम खान की कोशिशों का जिक्र हुआ है। चंद रोज गुजरे हैं, अब्दुल अलीम खान की कोशिशों और माली ताउन से श्रीलंका में कैद पाकिस्तानियों की वतन वापसी भी मुमकिन हुई है। इस सिलसिला में वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी अच्छा काम किया है। मामला कुछ यूँ है कि श्रीलंका में कई साल से कैद 56 कैदी पाकिस्तानी वतन वापस पहुँच गए। श्रीलंका में कई साल से कैद 5 खवातीन और 51 मर्द कैदियों को चार्टर्ड तैयारे पर वतन वापस लाया गया। इस मामले में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी कैदियों की वतन वापसी यकीनी बनाने के लिए श्रीलंकन हाई कमिश्नर के साथ इस मसले को उठाया, जबकि अलीम खान ने पाकिस्तानी कैदियों की श्रीलंका से वतन वापसी के अखराजात बर्दाश्त किए। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि कैदियों की वतन वापसी के लिए ताउन पर श्रीलंकन हुकूमत और हाई कमिश्नर के किरदार को सराहते हैं, जबकि कैदियों की वापसी के अखराजात बर्दाश्त करने पर
अब्दुल अलीम खान का किरदार भी काबिल तारीफ है। वतन वापस आने वाले एक बुजुर्ग खातून ने गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़रा का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आपका शुक्रिया कि हम पाकिस्तान वापस आ गए। आपकी बहुत मेहरबानी, ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकते। अब्दुल अलीम खान और मोहसिन नकवी की बदौलत वतन वापस आए हैं। जिन हालात में कैद थे, शुक्र है हम वतन वापस आए। वफाकी वज़रा को हुकूमती कामों के साथ साथ ऐसे मामलात पर भी तवज्जो देनी चाहिए। ये एक अच्छा अमल है और इसमें अपने शहरियों की खिदमत का जज्बा भी नजर आता है। बाहर जाने वालों को भी देखना चाहिए कि वो ऐसे कामों से दूर रहें जिनकी वजह से जिंदगी मुश्किल हो जाती है। आखिर में फैज अहमद फैज का कलाम, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तू जो मिल जाए तो तकदीर निगूं हो जाए, यूं न था मैंने फक्त चाहा था यूं हो जाए। और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं विस्ल की राहत के सिवा। अनगिनत सदियों की तारीख बहमाना तिलिस्म, रेशम व अतलस और कम ख्वाब में बनवाए हुए, जा बजा बिकते हुए कूचा बाजार में जिस्म, खाक में लिथड़े हुए खून में नहलाए हुए। जिस्म निकले हुए इमराज के तनूरों से, पीप बहती हुई गलते हुए नासूरों से। लौट जाती है इधर को भी नजर क्या कीजिए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए। और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं विस्ल की राहत के सिवा। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मान।